कैसे हो अस्पताल जी, बीमार हो या बेहतर? क्रिटिसिज्म, आलोचना ये एक ऐसा विषय रहा है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो या श्री कृष्ण, कोई भी इससे नहीं बच पाए हैं। यानी कि राजा हो या रंक, अपने अपने स्तर पर हर किसी की आलोचना होती ही है। आलोचना से जुड़ी नई बात छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष से भी जुड़ी है, और यही से सवाल भी निकलते हैं कि अगर कोई भा जाए तो उसकी तारीफ करना गलत है क्या? अस्पताल जी, हो पाए तो तुम ही बता दो कि बीमारू हो या फिर बढ़िया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए किसने किससे क्या कहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई नहीं होती। सच कहा जाए तो कई मायने में अंदाज भी काफी अहमियत रखता है, भले ही बात मनाने के लिए हो या फिर बिगाड़ने के लिए। ऐसा ही एक नया अंदाज उन नेताजी का फिर से सामने आया जो अब पूर्व डिप्टी CM है, और उनका नाम है TS सिंहदेव, यानी कि बाबा। बड़ी बात है कि बाबा तब भी चर्चा में रहे और अब भी चर्चा में हैं। क्यों? तो चलिए बात शुरू करते हैं 2.5 साल के फॉर्मूले की। पिछली बार कांग्रेस यानी भूपेश बघेल की सरकार में शुरू से आखिर तक 2.5 साल वाले फॉर्मूले को खूब हवा मिली। लंबी दूरी तक ये चली थी कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल उस दौर में 2.5 साल का रहेगा। हालांकि ये एक तरह से हवाबाजी ही निकली और भूपेश बघेल ही पूरे 5 साल तक CM रहे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि चुनाव से कुछ ही महीने पहले TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाया गया। इस तरह यही वो वजह रही, अपनी यानी कांग्रेस सरकार के दौरान TS सिंहदेव काफी चर्चा में रहे। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार है और विष्णुदेव साय यहाँ की मुख्यमंत्री। राज्य सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। इसी बीच भाजपाई जहाँ फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं कांग्रेसी लगातार आंखें तरेर रहे हैं। और ऐसी तनातनी के बीच अगर कोई अपना ही कह दे कि अगला भी अच्छा है, तो सोचा जा सकता है कि रिएक्शन क्या होगा। यही रिएक्शन कांग्रेस में भी देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा सरकार ने रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड की नई बिल्डिंग के निर्माण का टेंडर जारी किया है, जबकि इसका भूमि पूजन TS सिंहदेव ने साल 2023 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किया था। इस लिहाज से पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने अंबेडकर अस्पताल की तारीफ की है। सिंहदेव ने इस बात पर दुख जताया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का काम उनके शासनकाल में नहीं हो पाया। वहीं भवन निर्माण कार्य का टेंडर निकालने के लिए सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं भी दी। TS आगे लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे द्वारा शुरू की गई इस पहल के अगले चरण में पूर्ण होने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। अथक प्रयासों से इस बिल्डिंग के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था। ये देख के अच्छा लगा कि आप इसे आगे ले जा रहे हैं। जनसेवा के कार्यों को यूं ही दलगत राजनीति और सरकारों के परे जाकर विस्तार दिया जाना चाहिए। और TS की यही बात कांग्रेस को खटक गई। इस मामले पर कांग्रेस जहां बटी हुई नजर आई, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिंहदेव के बयानों को हाथों हाथ लिया। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि आपकी इस शुभेच्छा के लिए आभार। इधर सिंहदेव के पोस्ट के अगले ही दिन कांग्रेस ने अंबेडकर अस्पताल को बीमारू बताया, साधारण बीमारी की दवा नहीं मिलने तक की बात कही। वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम तो अंबेडकर अस्पताल से लेकर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सिंहदेव ने ऐसा कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत आकलन है। ऐसे में अब अगर बात करें आलोचना की, तो सीधे साधे माने जाने वाले TS बाबा के साफ सुथरे बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि सिंहदेव के इस बयान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जाता है कि तारीफ मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये बात बीजेपी में दिख भी रही है। TS सिंहदेव ने जब भी सरकार के काम की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो CM साय ने भी मंशा जाहिर करने में देर नहीं लगाई। कहा, जनसुविधा के काम में दलगत राजनीति आड़े नहीं आएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि साय सरकार में लगातार काम हो रहे हैं, मंत्री अपनी जिम्मेदारी और जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं और नई बिल्डिंग्स भी बन रही है। उन्होंने कहा कि सिंहदेव की बात का बैज विरोध कर रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस में आंतरिक विरोधाभास है। बहरहाल तारीफ तो दोनों ओर से हुई है। सिंहदेव ने सरकार को और CM ने सिंहदेव को अच्छा कहा है। अब ये अलग बात है कि ये बयान किसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी कि छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड कवरेज।